गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज संविधान के अनुच्छेद 13 का बात करेंगे। अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, इसका बात करेंगे, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, यह उसी दिन से प्रभाव होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया था। अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, यह उसी दिन से प्रभाव होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया है। संविधान की पूर्व विधियां प्रारंभ से अवैध नहीं होती है। संविधान की पूर्व विधियां प्रारंभ से ही अवैध नहीं होती है। मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के बाद ही अवैध होगी, क्योंकि मूल अधिकारों का अस्तित्व संविधान लागू होने के दिन हुआ था। इसलिए उसके पहले से पवित्र विधियों पर उनका प्रभाव भी उसी दिन से प्रारंभ होगा। जहाँ तक भूतकाल में किए गए कार्यों का प्रश्न है और संविधान पूर्व विधियां उन पर पूर्ण रूप से लागू होगी और वैध होगी, संविधान लागू होने से पहले किए गए कार्यों के प्रति उनका प्रभाव यथावत बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसा काम किया है जो उस समय पवित्र किसी विधि के अनुसार अपराध था, तो वह संविधान लागू होने पर यह नहीं कह सकता कि उसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ऐसे दंड को वर्जित करता है। यदि उसका कार्य उस समय पवित्र किसी विधि के अधीन अपराध था, तो उसे दंड भुगताना ही पड़ेगा और संविधान के लागू होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस पर केस था केशव माधव मेनन बनाम मुंबई राज्य के मामला में एक अच्छा उदाहरण है। इस मामले में सन 1949 में प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध एक पत्रक छापने के कारण अभियोग चलाया गया। उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा पत्रक छापना एक दंडनीय अपराध था और न्यायालय में कार्रवाई चल रही थी। संविधान लागू हो गया। अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि 1931 का एक्ट अनुच्छेद 19 और उप क्लास 1 क में दिए गए मूल अधिकार से असंगत है, अतः शून्य है, अतः उसके विरुद्ध कार्रवाई चालू नहीं रखी जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके विरुद्ध कार्रवाई चालू नहीं रखी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके मामले में अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा, क्योंकि अपराध संविधान लागू होने से पहले किया गया था। अतः सन 1949 प्रारंभ की गई कार्रवाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनार्जित किया कि चूंकि मूल अधिकार संविधान के लागू होने के दिन ही प्रवृत्त हुए, इसलिए संविधान पूर्व विधिया से उनकी असंगति का प्रश्न भी उसी दिन से ही उत्पन्न हुआ था माना जाएगा, और ऐसी विधियां संविधान लागू होने के बाद भी मूल अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण ही शून्य होगी। अनुच्छेद 13 ऐसी असंगत विधियों के प्रवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना उसको भूतलक्षी प्रभाव प्रदान कर देगा, उन्हें नहीं किया जाता है। और ठीक है, जय भारत, जय संविधान।